गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए अब हम मेमोरी के साइज़ के बारे में जानते हैं। देखिए 4 बीट्स इज इक्वल टू 1 निबल, 8 बीट्स इक्वल टू 1 बाइट, 1024 बाइट्स इज इक्वल टू 1 किलोबाइट, 1024 KB इज इक्वल टू 1 मेगाबाइट, 1024 MB is equal to 1 gigabyte, 1024 GB is equal to 1 terabyte, 1024 TB is equal to 1 petabyte, 1024 petabyte is equal to 1 exabyte, 1024 exabyte is equal to 1 zettabyte, 1024 zettabyte is equal to 1 yottabyte. Currently, terabyte is the largest unit of data storage. डाटा को स्टोरेज करने की सबसे बड़ी यूनिट जो है वो आपकी टेराबाइट है। कंप्यूटर नीड्स मेमोरी टू स्टोर इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर को मेमोरी की आवश्यकता होती है इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड मेमोरी। जो कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी होती है उसको मेमोरी कहते हैं। मेमोरी इनेबल्स द कंप्यूटर टू स्टोर डाटा एंड इंफॉर्मेशन। मेमोरी जो है वो डाटा एंड इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ मेमोरी। द कंप्यूटर मेमोरी इज कैटेगराइज्ड into various types. The hierarchical structure is shown on the next page. कंप्यूटर की मेमोरी को कई भागों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट पेज पर हम इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं। लेट्स अस डिस्कस देम इन डिटेल वन बाय वन। चलिए अब हम इसको डिस्कस करते हैं डिटेल में वन बाय वन। फर्स्ट है आपकी इंटरनल मेमोरी। इट इज ऑल्सो known as the main and primary memory of the computer. इसको मेन मेमोरी एंड प्राइमरी मेमोरी भी कहा जाता है। द मेन मेमोरी इज कनेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये मेमोरी जो है आपकी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों ही वे में CPU से कनेक्टेड होती है। The CPU continuously reads instructions stored there and execute them as required. CPU continuously हमारे इंस्ट्रक्शंस को रीड करता है और हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनको स्टोर करता है। देखिए बेटा, आपको एक डायग्राम देखिए, आपको मेमोरी का एक डायग्राम शो हो रहा होगा अपनी स्क्रीन पर। शो हो रहा है ना। मेमोरी के कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स। फर्स्ट होता है आपका इंटरनल यानी प्राइमरी मेमोरी। एक्सटर्नल मीन्स सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को आपके 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, रैम एंड रोम। ओके, अब है नेक्स्ट रोम। रोम को आपके 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्रोम, इप्रोम, इप्रोम। ओके, अब नेक्स्ट है आपकी सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी के आपके 4 पार्ट्स हैं। फर्स्ट है आपका हार्ड डिस्क, सेकेंड है आपका CD DVD, थर्ड है आपका फ्लैश ड्राइव मीन्स पेन ड्राइव, फोर्थ है आपका मेमोरी कार्ड। ओके, सभी को समझ में आया? प्राइमरी मेमोरी इज ऑफ 2 काइंड्स। प्राइमरी मेमोरी के 2 प्रकार होते हैं। फर्स्ट है आपका रैम। इट इज कॉल्ड रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसको रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं बिकॉज क्योंकि एनी डाटा इन रैम कैन बी एक्सेस्ड जस्ट एज फास्ट एज एनी अदर डाटा।
क्योंकि रैम में किसी भी डाटा को तेज़ी से एक्सेस किया जा सकता है। सेकेंड है आपकी रोम। इट स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। रोम की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है आपकी रीड ओनली मेमोरी। दिस मेमोरी यूज्ड एज द कंप्यूटर बिगिंस टू बूट अप। यह मेमोरी जब कंप्यूटर में यूज़ की जाती है तो बूट होने लगती है। स्मॉल प्रोग्राम्स आर ऑफ्टन स्टोर्ड in ROM chips on hardware devices and they contain instructions the computer can use in performing some of the most basic operations required to operate hardware devices. छोटे प्रोग्राम्स जो होते हैं उनको अक्सर हार्डवेयर डिवाइस रोम में स्टोर किया जाता है और उनको इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है कि जो कंप्यूटर में हार्डवेयर डिवाइस हैं उनको ऑपरेट किया जाए। रोम कैन नॉट बी इजीली और क्विकली ओवर रिटन और मॉडिफाइड। रोम को आसानी से या जल्दी से दोबारा नहीं लिखा जा सकता और ना ही उसको चेंज किया जा सकता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रोम। आपकी 3 टाइप्स की रोम होती हैं। फर्स्ट होती है प्रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इट इज़ ए मेमोरी चिप ऑन विच डाटा कैन बी रिटन ओनली वंस। यह एक मेमोरी चिप होती है जिस पर केवल एक बार डाटा लिखा जा सकता है। Once a program has been written onto a PROM, it remains there forever. जब हम प्रोम पर एक बार प्रोग्राम लिखते हैं तो ये हमेशा के लिए वहाँ लिखा रहता है, उसको कभी भी इरेज नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है आपकी EEPROM, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड only memory. It is a special type of memory that retains its contents until it is exposed to ultraviolet light. EEPROM जो है आपकी एक स्पेशल टाइप की मेमोरी होती है जिसमें कंटेंट को अल्ट्रावायलेट लाइट से एक्सपोज्ड किया जाता है। The ultraviolet lights clear its contents, making it possible to reprogram the memory. अल्ट्रावायलेट लाइट में कंटेंट्स को क्लियर किया जा सकता है और दोबारा से रीप्रोग्राम बनाया जा सकता है। थर्ड है आपकी EEPROM। The ultraviolet lights clear its content, making it possible to reprogram the memory. अल्ट्रावायलेट लाइट जो होती हैं वो आपके कंटेंट्स को क्लियर करती हैं और दोबारा से प्रोग्राम बनाना उसमें संभव हो जाता है। थर्ड है आपका इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। It is a special type of PROM that can be erased by exposing it to an electrical charge. ये आपकी स्पेशल टाइप की प्रोम होती है जिसमें इलेक्ट्रिकल चार्ज से किसी भी चीज़ को इरेज करना इजी हो जाता है। Like other types of PROM retains its content even when the power is turned off. अन्य प्रकार के जो EEPROM होते हैं उसमें यदि हमारा कंप्यूटर टर्न ऑफ भी हो जाता है, बंद हो जाता है, तो भी जो हमारे प्रोग्राम्स होते हैं वो कंटिन्यू रहते हैं। ओके, अब आती है आपकी एक्सटर्नल मेमोरी।
इट इज़ ऑल्सो नॉन एज द सेकेंडरी मेमोरी। इसको सेकेंडरी मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ यूज टू स्टोर डाटा फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ये लंबे समय तक डाटा को स्टोर कर सकती है। डाटा इज़ नॉट लॉस्ट इन दिस मेमोरी इवन व्हेन द कंप्यूटर इज़ टर्न्ड ऑफ। इसमें डाटा लॉस नहीं होता है। यदि हमारा कंप्यूटर बंद भी हो जाता है तो इसमें हमारा डाटा लॉस्ट नहीं होता है। दिस मेमोरी इज़ एसेंशियल बिकॉज द इंटरनल स्टोरेज ऑफ अ कंप्यूटर इज़ लेस। यह मेमोरी हमारे लिए अनिवार्य है क्योंकि इसमें जो इंटरनल स्टोरेज होती है वो कम होती है।